मैं मुस्लिम थी पर हिंदू लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करने लगी। वह मुझे अपनी बाहों में भरकर प्यार कर रहा था कि अब्बा ने देख लिया। वह भड़क उठे और अपनी बिरादरी में मेरा निकाह करवाने लगे। लेकिन मैं अपने प्रेमी के साथ मिलकर ऐसा काम किया कि पूरे गांव वाले रो रो कर कहने लगे, तुम दोनों एक दूसरे से शादी कर लो। क्योंकि प्यार पाने के लिए हमने दोस्तों, मेरी लिखी रोचक कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कहते हैं जोड़ियां ऊपर से बनकर आती है और दिल पर किसी का जोर नहीं चलता। स्कूल जाते जाते अपने ही क्लास के एक लड़के से मुझे प्यार हो गया था। मैं मुस्लिम हूँ और वह लड़का हिंदू था। मुझे पता था कि हमारे घर वाले कभी भी इस रिश्ते को नहीं मानेंगे, पर दिल पर किसका जोर चलता है। हम दोनों एक दूसरे के प्यार में हदें पार करने लगे थे, साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे थे। सब सच जानने के बावजूद भी हम दोनों एक दूसरे से अलग नहीं रह पाते थे और इसकी वजह थी हमारा एक सपना जो हमने साथ मिलकर देखा था। उस सपने की वजह से ही हम एक दूसरे के करीब आए थे। हम दोनों का वह सपना आपस में मिलता जुलता था, हमारे ख्याल मिलते जुलते थे। मेरा नाम नुसरत है। मैं अपने अब्बू अम्मी और 2 भाइयों के साथ रहती हूँ और अब मेरी उम्र 18 साल की हो चुकी है। इंटर करके ही मेरी पढ़ाई रुक गई है क्योंकि हमारे गांव में कोई भी कॉलेज नहीं है। अब बड़ी ही मुश्किल के साथ अर्जुन से मिलती हूँ। वह भी अपने काम काज में लग गया है। उसने मुझसे कहा कि जल्द ही तुमसे शादी कर लूंगा, पर मुझे पता है कि मेरे घर वाले निकाह के लिए कभी रजामंद नहीं होंगे। एक दिन मेरे घर वाले किसी निकाह में गए हुए थे, तभी अर्जुन मुझसे मिलने आ गया। हम दोनों घर पर अकेले थे। उसने मुझसे अपनी बाहों में भर लिया और मुझे प्यार से छूने लगा था। कहा, नुसरत, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। मैं तुमसे हद से ज्यादा मोहब्बत करने लगा हूँ। हम दोनों एक दूसरे के साथ प्यार में लगे हुए थे और इस जमाने का होश ही नहीं था। कैसे वक्त बीत गया पता ही नहीं चला। अचानक दरवाजा खोलकर मेरे घर वाले वापस आ चुके थे और हम दोनों को एक साथ देखकर मेरे पापा के सर पर खून सवार हो गया। किसी तरीके से अर्जुन वहाँ से निकलकर जान बचाकर भाग पाया था, वरना वह लोग तो उसकी जान ही ले लेते। अब घर पर मैं अकेली थी। अब्बा और मेरे संबंधी मुझे भला बुरा सुनाने लगे थे। मेरे अब्बू ने कहा, अभी इतनी बड़ी हो गई है कि अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए इसे मर्द चाहिए। तेरा जल्द से जल्द अपनी बिरादरी में निकाह करवा दूंगा, वरना तू हमारी नाक कटा देगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई एक हिंदू लड़के को घर पर बुलाकर यह सब करने की? घर पर बहुत तमाशा हो रखा था। मैंने कहा, अब्बू, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और अर्जुन मुझसे निकाह करना चाहता है। पर जैसा कि मैंने सोचा था, उन लोगों ने साफ मना कर दिया था। मेरे अब्बू तो अशरफ के साथ मेरा निकाह भी तय कर दिया था। अशरफ तो बहुत पहले से मुझे चाहता था, पर मैं तन और मन से अर्जुन की थी। मैं अशरफ से निकाह नहीं करना चाहती थी। अर्जुन ने भी अपने घर वालों को बहुत समझाया था, पर वह भी शादी को तैयार नहीं थे। वह भी उसके लिए हिंदू लड़की तलाश करना शुरू कर दिया था। आखिरकार तंग आकर मैं अब्बू से कहा कि ठीक है, मैं अर्जुन से रिश्ता तोड़ दूंगी, लेकिन इसके लिए आपको हमारी एक शर्त माननी पड़ेगी। मैं अशरफ से निकाह नहीं करूंगी और ना ही किसी लड़के से करूंगी। मैं बस वह काम करूंगी जिसका सपना मैंने बचपन से देखा है। अब मैं खुद के लिए नहीं बल्कि अपने समाज के लिए जीऊंगी। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मेरा सपना था कि इस गांव में एक अस्पताल बने। शायद वही सपना अर्जुन ने भी देखा था। इस सपने की वजह से हम दोनों एक दूसरे के करीब आए थे और जब अब एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते तो कम से कम यह सपना टूटने नहीं देना चाहती। मेरे अब्बू उस वक्त तो मेरी बात मान गए थे, क्योंकि हमारे गांव में बिन इलाज के कई लोग मारे जाते थे। इलाज के लिए गांव वालों को दूर शहर में जाना पड़ता था, जिसके लिए समय और पैसे की बर्बादी भी होती थी। इमरजेंसी पड़ जाने पर लोगों को बहुत मुश्किल हो जाती थी, लोगों की जान तक चली जाती थी। पर मेरे अब्बू के दिल में कुछ और ही था। अब अशरफ अक्सर मेरे घर पर आता जाता रहता था। वह मुझ पर डोरे डालने लगा था। उधर मैं अस्पताल के काम में बहुत बिजी हो गई थी। अशरफ भी मेरे साथ ही मेरी मदद करने लगा था। मैं सब समझती थी कि इस बहाने मेरा दिल जीतना चाहता है, लेकिन दिल तो मैं अर्जुन को दे दिया था और मोहब्बत में हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब भी आ चुके थे। फिर कैसे अपने दिल में अशरफ को जगह देती? पर अब यह त्रिकोण मोहब्बत की कहानी बन चुकी थी। मैं और अर्जुन दोनों मिलकर अब अपने काम पर लग गए थे। काफी मेहनत मशक्कत के बाद हमने अस्पताल के लिए जमीन की व्यवस्था कर ली थी और अब गांव वालों की मदद से हम थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करने लगे थे।
हैरत की बात यह थी कि हिंदू हो चाहे मुस्लिम, सब भर भर के हमारी मदद करने के लिए आगे आए थे। न सिर्फ लोगों ने पैसे से मदद की थी, बल्कि खाली समय में लोग मेहनत मजदूरी करने भी आ जाते थे। अस्पताल की बिल्डिंग भी तैयार होने लगी थी। क्या हिंदू क्या मुस्लिम, सब एक साथ काम कर रहे थे। और जो काम नहीं कर रहे थे, काम करने वाले लोगों के लिए चाय नाश्ता की व्यवस्था करते थे। एक दिन मैं काम करके घर वापस आई तो देखा घर पर कुछ मेहमान आए हुए थे। तभी मेरी नजर अशरफ पर पड़ी। अशरफ अपनी अम्मी और अब्बू के साथ हमारे घर पर आए हुए थे। मेरी अम्मी मुझे देखते ही अंदर लेकर गई। एक खूबसूरत सा सूट पहना दिया था। मैंने कहा, अम्मी यह क्या चल रहा है? उन्होंने कहा, यह तुम्हें देखने के लिए आए हैं बेटा। यह सुनते ही मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। मैंने कहा, अम्मी आप जानती हैं मैं अर्जुन से प्यार करती हूँ। मेरी मम्मी मेरे सामने हाथ जोड़ने लगी, कहने लगी, बेटा कोई तमाशा मत कर, हमारे यहाँ औरतों की नहीं चलती। मुझे तैयार करके सबके सामने लेकर आ गई थी। मैंने दुपट्टा कर रखा था और वह लोग रिश्ते की बात कर रहे थे। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं उनके सामने ज्यादा तमाशा नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुप बैठी थी। उनके जाते ही मैंने अब्बू से कहा, अब्बू यह सब क्या है? मैंने तो आपसे कह दिया था मैं किसी से भी निकाह नहीं करूंगी। अब्बू ने कहा, तू और अर्जुन एक साथ अस्पताल का काम कर रही है। आए दिन मुझे लोगों की बातें सुननी पड़ती है। लोग कहते हैं तेरी बेटी तो नाक कटवाएगी और बिरादरी के बाहर के लड़के से भाग जाएगी, हिंदू लड़के के चक्कर में पड़ी है। मैंने कहा, पापा मैं अर्जुन सिर्फ काम करते हैं, मैंने उससे दूरी बना ली है। अशरफ भी तो मदद के लिए आ जाता है। मैं अशरफ से किसी भी हाल में निकाह नहीं करूंगी, आप यह रिश्ता ठुकरा दे, कहकर मैं अंदर आ गई थी। पर मुझे पता है कि मेरे घर पर अब्बू का फैसला ही आखिरी फैसला है, इसलिए मैं मन ही मन बहुत घबराने लगी थी। पता नहीं मेरे अब्बू मेरी बात को समझ पाए भी थे या नहीं, पर मैं इस बारे में सोचना नहीं चाहती थी। इसलिए अस्पताल बनाने के काम में ही मन लगाने लगी थी, क्योंकि जब तक मेरा सपना पूरा नहीं हो जाता मैं और किसी चीज में मन नहीं लगाना चाहती थी। अशरफ अक्सर मुझसे मिला करता था और मुझसे बहुत प्यार भरी बातें करता था, पर मैंने उसे साफ कह दिया था कि मुझे हाथ मत लगाना, मैं तुमसे निकाह नहीं कर पाऊंगी। अस्पताल का काम जोर से चलने लगा था। हम इधर उधर से चंदा इकट्ठा करते जा रहे थे ताकि यह काम न रुके, और काफी मेहनत के बाद हमारी बिल्डिंग बनकर पूरे तरीके से तैयार हो चुकी थी। शहर से डॉक्टर भी वहाँ आ गए थे। आउटडोर के साथ साथ एडमिट होने के लिए भी बेड का इंतजाम कर दिया गया था। छोटे छोटे 2 ऑपरेशन थिएटर भी बना दिए गए थे। अब हमारे गांव के लोगों का यहीं पर इलाज होने लगा था, औरतों का यहीं पर बच्चे डिलीवरी होने लगा था। गांव के लोग इस अस्पताल से बहुत खुश थे, इससे कई लोगों की जान बच पाई थी। मैं और अर्जुन साथ काम तो करते थे और हमें मोहब्बत भी थी, लेकिन हमने अपने रिश्ते को उससे आगे नहीं बढ़ाया था, क्योंकि हम अपने परिवार के खिलाफ नहीं जाना चाहते थे। हम दोनों ही अस्पताल को संभालने लगे थे। एक दिन मैं घर आई तो अब्बू ने कह दिया कि अब तो घर से बाहर नहीं निकलेगी, अब तेरा अस्पताल बन चुका है और 2 दिन के बाद तेरा अशरफ से निकाह है। यह बात सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। 2 दिन के अंदर निकाह है, यानी कि यह निकाह पहले से ही अंदर इन लोगों ने तय कर रखा था। मेरी अम्मी तो शादी के सारे सामान दिखाने लगी थी। मैंने कहा, आपने यह सब कुछ कब खरीदा? मेरी मम्मी चोरी से मेरे लिए शादी का सामान खरीदने भी लगी थी। जिस दिन अशरफ मुझे देखने आया था उसी दिन निकाह तय हो गया था। अब यह बात मैं अर्जुन तक कैसे पहुंचाऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा था। मौका मिलते ही मैंने अर्जुन को कॉल करके सारी बातें बता दी। अर्जुन ने कहा, अगर तुम्हारे घर वाले यही चाहते हैं तो तुम अशरफ से निकाह कर लो। मैंने कहा, अर्जुन ये क्या कह रहे हो, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मैंने तुमसे दूरी बना लिया, पर तुम ही मेरे दिल के मालिक हो। अगर तुमसे शादी नहीं हो सकती तो मैं किसी और से निकाह नहीं करूंगी। मैं यहाँ कैद हो चुकी हूँ। मैं फोन पर रोने लगी थी। मेरे घर वालों ने मुझे घर पर छोड़कर शायद लोगों को न्योता देने चले गए थे। तभी अचानक किसी ने घर का दरवाजा खटखटाया। मुझे लगा शायद अर्जुन आया हो। मैं जल्दी से जाकर दरवाजा खोल दिया तो देखा सामने अर्जुन नहीं था, और जो शख्स खड़ा था उसे देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। कोई और नहीं बल्कि मेरा होने वाला पति अशरफ था। मुझे धक्का देकर घर के अंदर घुस गया।
मैंने कहा घर पर कोई नहीं है, तुम बाद में आना। पर वह नहीं माना। घर के अंदर आकर उसने घर की कुंडी लगा दी थी। मेरा दिल बहुत घबराने लगा था। मैंने कहा तुम मुझसे क्या चाहते हो? उसने कहा मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। मैंने कहा तुम यहाँ से चले जाओ, अभी हमारा निकाह नहीं हुआ है। उसने कहा मुझे उसकी परवाह नहीं है, तुम्हारे दिल से अर्जुन का ख्याल निकालने का यही तरीका है। आज के बाद तुम्हें अर्जुन कभी याद नहीं आएगा क्योंकि तुम मेरी हो जाओगी। कहकर वो घसीटता हुआ मुझे अपने कमरे में लेकर आया और मेरे कपड़े उतारने लगा। जबरदस्ती मुझे अपनी बाहों में ले लिया। मैं चीखने लगी, अशरफ मुझे छोड़ दो। पर वह अपनी पूरी ताकत के साथ मेरे ऊपर टूट पड़ा। मेरे जिस्म को चूमने लगा था। मैं उसे ढकेलने की कोशिश कर रही थी पर उसे हटा ही नहीं पा रही थी। आज मेरी इज्जत को लूट लेगा और मुझे बर्बाद कर देगा, फिर मुझे इसी से निकाह करना पड़ेगा, यही सोच रही थी जब कोई जोर जोर से दरवाजा धक्का देने लगा था। मैं अब्बू बचाओ करके चीखने लगी थी। अशरफ अपने हाथों से मेरे मुंह दबाने लगा था। मेरे हाथों में जो भी सामान आ रहा था मैं जोर जोर से पटकने लगी थी ताकि उसकी आवाज बाहर खड़े मेरे अब्बू तक पहुंच जाए। तभी किसी ने दरवाजा तोड़ दिया। अब मेरी आवाज सुनकर मेरे कमरे तक आ गया। जब मैंने देखा तो वह शख्स मेरे अब्बू नहीं बल्कि अर्जुन था। अर्जुन अशरफ को धक्का मार दिया। उन दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। मैं जल्दी से अपने कपड़े पहन लिए और फिर मैं भी घर की चीज लेकर अशरफ के ऊपर दे फेंका। एक पल के लिए वह गिर पड़ा तो मैं और अर्जुन एक दूसरे का हाथ पकड़ के वहाँ से भागने लगे थे। हम बहुत तेजी से भाग रहे थे। अब हम इस गाँव में नहीं रहना चाहते थे। इतनी रात को यहाँ से भाग निकलना भी मुश्किल था। हम दोनों को कोई साथ देख लेता तो बहुत मुसीबत आ जाती। अस्पताल में ही छुप गए थे। अगले दिन अस्पताल के बाहर लोगों की बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई और सारे लोग रो रो कर कहने लगे कि तुम दोनों शादी कर लो। मेरे अब्बू कहने लगे कि मुझसे भूल हो गई थी कि तुम दोनों को अलग कर दिया। अशरफ ने तुम्हारे साथ जो भी करने की कोशिश की थी मुझे पड़ोसी ने बता दिया है और किस कदर अर्जुन ने तुम्हारी इज्जत बचाई। मुझे माफ कर दो बेटी, मैं तुम्हारे लिए लड़का ढूंढने में गलती कर दी थी क्योंकि तुम और अर्जुन अगर साथ काम करोगे तो इस गांव की बहुत तरक्की हो पाएगी। जो सपना यहाँ के हजारों लोगों ने देखा था वह तुम दोनों ने मिलकर पूरा किया है। इससे गांव का बहुत भला हुआ है। अर्जुन के घर वाले भी शादी को मान गए थे और आखिरकार हमने ऐसा काम कर दिखाया था कि दो अलग अलग धर्म के होने के बावजूद भी हम एक हो गए थे। दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले। थैंक यू।